बिहार के लिए 20 नवंबर का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन शपथ ग्रहण होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री बिहार में मौजूद रहे, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, और उसी में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है जिन्होंने वहां की जनता से मुलाकात करी और नीतीश कुमार का वहां पर क्या प्रभाव था उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। सर, आप लोगों की मेहनत रंग ले आई है। 20 नवंबर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कितना उत्साहित हैं आप लोग, और आपको लगता है कि पीएम मोदी के सुशासन को बिहार की जनता ने जो है वो पसंद किया है और इसीलिए इतना बड़ा जो प्रचंड जीत का परिणाम है वो आपके सामने आया? देखिए, जो सबसे बड़ा विषय बिहार की जीत का मैं समझ पाता हूँ, हमारे भारत सरकार की वह नीतियाँ कि भारत की सीमा के भीतर जो लोग रह रहे हैं वो सुखी रहें, उनके हक को कोई दूसरा ना मार पाए, कोई घुसपैठिया घुस करके हमारे भारतीयों के हक को ना मारे, हमारे भारतीयों के अमन को ना छीन सके। जो उन्होंने ये काम किया है, और जो घुसपैठिया बाहर थे उन्हें, जो भीतर थे उनको बाहर किया जाए, और बाहर के कोई घुसपैठी भारत में न घुसे, हमारे भारत के, हमारे बिहार के अमन चैन को खतरा न उत्पन्न हो, यह समझाने में और यह करने में हम सफल रहे। इसलिए बिहार की जनता ने मोदी जी के इस अच्छे काम के लिए समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मोदी जी और नीतीश जी के सुशासन में भरोसा किया। विकसित भारत, विकसित बिहार, सुरक्षित भारत और सुरक्षित बिहार के लिए बिहार की जनता ने वोट दिया है। मैं उन बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंत्री जी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का वहां पे देखा बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि 19 से सिमट कर महज 6 तक आ गई, जबकि राहुल गांधी ने वोट चोरी की यात्रा एक निकाली थी। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही? बिहार जो है वो, क्या राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी के बयानों को लेकर जो उन्होंने तोड़ मोड़ कर पेश किया, इससे नाराज था, इसीलिए इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, इतना डैमेज हुआ? देखिए, सामाजिक जीवन में असामाजिक काम जो भी करेगा उसकी परिणति यही होती है। सामाजिक जीवन में अगर आप इस तरह का, जैसे मोदी जी की माँ को गाली देना, राजनीति में कितना भी विरोधी होगा ये काम नहीं कर सकता है। भारत के दुश्मनों का भारत में स्वागत करना या स्वीकार करना या उसकी अपेक्षा रखना कि बाहर के लोग आवें, बांग्लादेशी आवें, घुसपैठिए घुस जाएं, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, भारत रहे चाहे ना रहे, ऐसे भाव अगर राहुल गांधी रखेंगे तो कैसे अगर राहुल गांधी ने कोई भी ऐसे भाव रखेगा तो जनता उसे स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी उनका समर्थन करते थे, असामाजिक काम करते थे। छठ मैया में तो गर्व मुझे है कि वहाँ का एक ऐसा त्योहार जिसके प्रति बिहारियों के भीतर अगाध श्रद्धा है। मैंने देखा गांव की गलियों को उस दिन धुला जाता है, और कैसा पवित्रता के साथ, अगर मान लीजिए उनको पारण करते समय कोई भी आवाज भी आ जाए तो वो उनका टूट जाता है। और उस दिन लोग कहते हैं कि अगर पूरा खजाना भी खोल दो तो कोई छूता नहीं है। इतनी श्रद्धा के साथ दुनिया में अगर कोई बिहारी रह रहा है तो छठ मनाने के लिए अपने बिहार घर आता है। तो ऐसे पवित्र सांस्कृतिक उत्सव के बारे में, ऐसी श्रद्धा के बारे में राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, अब आप तालाब में कूदे जा रहे हो वोट मांगने के लिए। आप देख रहे हो कि तुम्हारे साथ सुरक्षा कर्मी भी हैं, उनके वेपन्स भी हैं, उनके कॉटेज भी हैं, वो भी पानी में तुम्हारे साथ तुम्हारी सुरक्षा के लिए कूद रहे हैं। क्या उनकी सुरक्षा को आप किस रूप में ले रहे हो? अगर कोई सुरक्षा आपको दी गई है आपके प्रोटेक्शन के लिए और आप आग में कूदो तो आपके साथ क्या सुरक्षा कर्मी भी कूद जाएगा? ऐसे बचपने भरे कार्य राहुल गांधी की बिहार की जनता ने देखा और महसूस किया कि इसके बस का अब नहीं है। देश चलाना तो छोड़ दीजिए, ये कुछ भी चलाने की स्थिति में नहीं। इसलिए बिहार के लोगों ने उनसे मुख मोड़ लिया पूरी तरह से, और बिहार में उनकी जरूरत से ज्यादा फजीहत हुई, इसमें कोई दरार नहीं। एक आखिरी सवाल है बस, बिहार चुनाव के परिणाम का आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, और आपको लगता है कि अब महागठबंधन रहेगा या टूट जाएगा?
देखिए, महागठबंधन तो टूट ही चुका है। हम तो आते आते भगवान सद्बुद्धि दे, किसी के परिवार को ऐसी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है, जिस तरह एक राजद के परिवार जो महागठबंधन का सबसे बड़ा हिस्सा था, उसका परिवार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर करके आज की तारीख में जो दशा है, तो आप महागठबंधन तो अपने आप स्वतः है, उसको तो हम नहीं मानते। और महागठबंधन किसके लिए बना? अगर वो अपने हितों के लिए अपनी पार्टी, अपने राजनीतिक दल का उपयोग करेंगे तो कैसा गठबंधन है? तो स्वार्थ का गठबंधन है। और देश के हित के लिए जो गठबंधन बनते हैं उसके प्रति जनता सीरियसली लेती है, गंभीरता से उन गठबंधनों को लेती है। ये गठबंधन स्वार्थ के गठबंधन थे, ये खत्म हो गए, इनका कोई महत्व नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव में, निसंदेह बिहार की जनता उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं, अब पूरे देश के बारे में समझ रही है कि हमको किसी भी दशा में संगठित रहना है। हमने दिल्ली में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा। अब दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए हमको कुछ और नहीं सोचना। वही चीज उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बिहार का संदेश स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।